आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः 11वां पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, विचित्र यानी जानते हैं, विचित्र साक्षी मतलब गवाह। गवाह किसी कार्य को जो देखने वाला होता है, गवाही जिसको बोलते हैं, वही है विचित्र गवाह। तो प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार, बंगला भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्हीं के द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश, जो न्याय देने वाला होता है, वह कभी कभी ऐसी युक्तियों का, उपायों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में, साक्ष्य यानी गवाही जो होता है, उसके अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है। जैसे कोई भी न्याय अगर करना रहता है न्यायाधीश को, और साक्ष्य की कमी होती है, गवाह नहीं रहता है, सत्यता को परखनी होती है, तो वो कुछ ऐसे युक्तियों का, ऐसे उपायों का प्रयोग करता है जिसके द्वारा जो है सच्चाई का पता लग सके। तो इस पाठ में भी जो न्यायाधीश हैं वही युक्ति का प्रयोग करते हैं और न्याय के सत्यता तक, न्याय तक पहुंच करके अपना फैसला सुनाते हैं। तो यही पाठ है विचित्र साक्षी। अब क्या विचित्र साक्षी है, इस पाठ को हमको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित् वित्तम उपार्जवान। कश्चन, कश्चन यानी किसी, निर्धनो जनः यानी निर्धन यानी गरीब, जन यानी लोग, तो किसी निर्धन मनुष्य ने, जन यानी मनुष्य भी होता है, इसलिए यहाँ पे किसी निर्धन या किसी गरीब मनुष्य ने भूरि, भूरि यानी अत्यधिक, परिश्रम यानी मेहनत करके, किंचित कुछ, धन या वित्तम, वित्तम यानी होता है धन, उपवार्जितवान यानी कमाया। किसी गरीब ने या किसी निर्धन मनुष्य ने, या किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ, किंचित यानी कुछ, वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। सह स्वपुत्रम एकस्मिन, स यानी वह, स्वपुत्रम, स्व यानी अपने, पुत्रम यानी पुत्र को, वह अपने पुत्र को, एकस्मिन एक, महाविद्यालय, महाविद्यालय में, प्रवेशम प्रवेश, दातुम यानी दिलाने में, प्रवेश दिलाने में, सफलो जाता है सफल हो गया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनयः, यहाँ पे तत्तनयः, तत् यानी वह, तनय यानी पुत्र, वह पुत्र, उसका पुत्र, तत्र तनयः हो जाएगा ये, तो तत्र यानी उसका, तनय यानी होता है बेटा या पुत्र, उसका पुत्र, तत्र यानी वहीं, छात्रावासे निवसन, छात्रावास यानी छात्रावास में, निवसन यानी रहकर, अध्ययने अध्ययन करने में, संलग्न, संलग्न असमभूत यानी हो गया। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में निवास करते हुए या रहते हुए अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता, एकदा यानी एक बार, सह पिता वह पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य यानी, तनुज यानी होता है पुत्र के, रुग्णता आकर्ण्य, रुग्णता, रुग्णता यानी बीमार को या बीमारी को, आकर्ण्य सुनकर, रुग्णता यानी बीमारी को, आकर्ण यहाँ पे है सुनकर होता है। एक बार वह पिता पुत्र के बीमारी को सुनकर व्याकुलो, व्याकुल जाता यानी हुआ। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः, पुत्रम यानी पुत्र को, द्रष्टुम यानी देखने के लिए, चने और पुत्र को देखने के लिए,
द्रष्टु मैंने देखने के लिए, प्रस्थित, प्रस्थित यानी चल पड़ा, और वह पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम अर्थ कार्येण पीड़ितः स वशयानम विहाय पदातिरेव प्राचलयत। परम अर्थ कार्येण, परम यानी परंतु, अर्थम कार्येण यानी अर्थ के कारण, पीड़िता यानी पीड़ित, सह वह, वयसानम, बसयानम है वो, बसयानम, बसयान को विहाय छोड़कर, बसयान को छोड़कर, पदातिरेव यानी पैदल ही, प्राचलित यानी चल पड़ा। परम अर्थ कार्येण, परंतु धन के कारण, अर्थ के अभाव के कारण, वह पीड़ित बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके, बसयान को छोड़कर, पदाति एवं प्राचलित पैदल ही चल पड़ा। पैसे के अभाव के कारण पैदल क्या कह रहे हैं, एक बार इतना का और देख लीजिए। किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। उसका पुत्र वही छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन में संलग्न हुआ। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। अत्यधिक धनाभाव से या धन की कमी से पीड़ित वह बसयान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। इतना का अनुवाद लिख लिए रहेंगे, बाकी कल करेंगे।